आदर्श स्टडी पॉइंट में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। हम लोग जो फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई प्रश्न जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसकी सीरीज चालू किए हैं। उसमें जो आगे हम लोग 26 से प्रश्न करेंगे। यह सीरीज जो है हम लोग की 150 प्रश्नों तक चलेगी। सभी विद्यार्थी इस सीरीज को अगर परीक्षा में अच्छे अंक पाना चाहते हैं मैट्रिक के बोर्ड की परीक्षा में तो इस सीरीज को अवश्य देखें, इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आज हम लोग का, मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु है। देखिए, मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु जो होता है वो आप लोग का होता है अनंत, और अगर निकट बिंदु कहेगा तो आप लोग का होता है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ बोला है दूर बिंदु के बारे में, तो क्या हो जाएगा अनंत। यदि यहाँ पे निकट बिंदु बोला तो क्या होता है 25 सेंटीमीटर। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। जब प्रकाश की कोई किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो प्रकाश जो है कुछ कोण पर, प्रकाश की किरणें 7 रंगों में विभक्त जाती हैं और कुछ कोण पर झुक जाती हैं। तो जो सबसे अधिक जो झुकता है वो होता है वॉयलेट कलर, जिसे हम लोग बैंगनी कहते हैं, और जो सबसे कम झुकता है वो होता है रेड कलर, जिसे हम लोग लाल कहते हैं। तो यहाँ बोला गया है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो अधिक जो होता है आप लोग का बैंगनी का होता है। सही हो जाएगा। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, देखिए जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसमें होता है आप लोग का दूरदृष्टि दोष। अब इसको याद करने का एक ट्रिक है, जो दोष जिस मनुष्य में पाया जाता है उस वस्तु को, वहाँ की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। जैसे कि निकट दृष्टि दोष, यदि किसी व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष पाया जाता है तो वह निकट की वस्तु को एकदम बिल्कुल साफ साफ देख सकता है। यदि किसी व्यक्ति में दूर दृष्टि दोष पाया जाता है तो वह दूर की वस्तु को बिल्कुल साफ साफ देख सकता है। लेकिन वहीं यदि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु जो है धुंधली दिखाई देगी, साफ नहीं दिखाई देगा, और दूर दृष्टि वाले व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ बोला गया है जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, तो साफ कौन नहीं देख सकता है दूर दृष्टि दोष। आप लोग का सही हो जाएगा। मानव नेत्र में होता है, देखिए मानव नेत्र में जो होता है आप लोग का उत्तल लेंस होता है। देखते हैं हम लोग किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है तो गलत है, अवतल लेंस भी नहीं होगा, उत्तल दर्पण नहीं होगा, उत्तल लेंस आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि उत्तल लेंस ही एकमात्र ऐसा लेंस है जो सभी प्रकार के प्रतिबिंब को बनाने में सक्षम होता है, छोटा बड़ा या किसी भी प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। जो मानव यानी मनुष्य का जो नेत्र होता है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनाता है। रेटिना को हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा घरों में खिड़कियों के माध्यम से जब प्रकाश आता है तो कुछ धूल कण हम लोग के उड़ते हुए दिखाई देते हैं, या कहीं आप लोग कभी जंगल उंगल में गए होंगे तो कहीं से प्रकाश आता है तो उसमें धूल कण जो है दिखाई देते हैं। तो ये जो घटना होती है इसे हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं, और इस घटना का जो कारण है आप लोग का होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए मानव का जो नेत्र है किसी भी वस्तु का हमेशा जो है आप लोग का वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। मानव नेत्र हमेशा किसी भी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तरंगदैर्घ्य को समांतर व्यक्त किया जाता है। देखिए तरंगदैर्घ्य का जो मात्रक होता है आप लोग का होता है मीटर, और तरंगदैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से दर्शाते हैं। प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं प्रकाश का। देखिए अभी जो हमने देखा था यहाँ पर जो ये प्रकाश जो है श्वेत प्रकाश होता है, जब प्रिज्म से होकर गुजरता है और 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। इसमें आप लोग ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, विचलन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, अपवर्तन। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर अब 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 घटकों में बढ़ जाता है, तो उस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो सबसे अधिकतम तरंगदैर्घ्य होता है आप लोग का लाल रंग के लिए होता है। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, पुतली के साइज को आप लोग का नियंत्रित करता है परितारिका। देखिए मानव नेत्र जो होता है ऐसे, जो ये आप लोगों का काला वाला भाग होता है इसमें एक छोटा और भाग होता है अंदर वाले छोटे भाग को हम लोग बोलते हैं पुतली, तथा जो ऊपर जो आप लोग का काले वाले के बाद का जो भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं परितारिका। यहाँ बोला गया है पुतली के साइज को, जो पुतली के साइज को जो नियंत्रित करता है ये परितारिका नियंत्रित करता है। जब हम लोग कभी धूप में जाते हैं तो आप लोग देखेंगे पुतली जो होती है छोटी हो जाती है, क्योंकि प्रकाश की जो मात्रा है वहाँ पर हम लोग को कम आवश्यकता होती है, और परितारिका उस मात्रा को नियंत्रित करती है।
जब हम कभी धूप में जाते हैं तो हम लोग का नेत्र जो है ज़्यादा अधिक प्रकाश को सहन नहीं कर सकता है, तो उस समय पुतली जो है उसका साइज छोटा हो जाता है, लेकिन इसके साइज को जो नियंत्रित करता है हम लोग का परितारिका करता है। परितारिका जो है, अब जब हम धूप में से छाया में आते हैं तो हम लोग को अत्यधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो उस समय पुतली का जो साइज है बड़ा होना चाहिए, तब जाकर प्रकाश की अधिक मात्रा हम लोग के नेत्र में आएगी, तो उस समय परितारिका हमारी पुतली के साइज को बड़ा कर देता है। तो परितारिका ही है जो पुतली के साइज को बड़ा और छोटा करता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा परितारिका। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें यहाँ पर हो जाएगा, किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है। देखिए जब नेत्र में प्रकाश पर जब प्रवेश करता है तो अधिकांश जो है आप लोग का जो ये आप लोग का ऊपर जो होता है हम लोग के नेत्र में एक, जिसे हम लोग स्वच्छ मंडल कहते हैं या इसे हम लोग कॉर्निया भी कहते हैं। यही जो ऊपर जो एकदम पतला झिल्ली जैसा पदार्थ होता है पूरे नेत्र पर, वो कॉर्निया होता है जो नेत्र दान के समय में दान किया जाता है। नेत्र के दान के समय जब दान किया जाता है तो यही झिल्ली जो होता है आँख के ऊपर वाला, उसको दान किया जाता है। और यहाँ बोला गया है प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो इसी कॉर्निया से प्रकाश का अधिक जो, देखिए वीडियो बीच में रुक गया था, तो अब हम फिर से चालू कर रहे हैं 37वां प्रश्न से। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है। देखिए जो नेत्र में प्रवेश करती हैं प्रकाश की किरणें, तो नेत्र के जो बाहरी पृष्ठ होता है उस पर एक स्वच्छ मंडल होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। जब भी कोई प्रकाश की किरणें आती हैं तो उसका अधिकांश भाग जो है कॉर्निया पर से ही उसका अपवर्तन हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। आगे देखते हैं, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। तो सबसे जो अधिक प्रकीर्णन होता है आप लोग का नीला रंग का होता है। इसी कारण हम लोग का जो आकाश है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश जो है नीला दिखाई देता है, और सबसे ज़्यादा जो प्रकीर्णन होता है नीला कलर का होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। देखिए अभी हमने बताया कि जो प्रकाश जो है स्वच्छ मंडल से प्रवेश करता है और कुछ प्रकाश जो अपवर्तित हो जाता है, लेकिन जो प्रकाश अंदर आता है आँख के अंदर वो कॉर्निया या स्वच्छ मंडल के माध्यम से अंदर आता है। तो ए में कॉर्निया है और बी में स्वच्छ मंडल, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं केवल कॉर्निया या स्वच्छ मंडल दिया रहता है, तो दोनों में से जो भी रहेगा आप उसको मार सकते हैं। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। देखिए प्रकाश का जो न्यूनतम चाल होता है वो कांच में होता है, बिल्कुल सही है। ये प्रकाश एक ऐसा तरंग होता है जिसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी चल सकता है, जल में, वायु में या कांच में भी चल सकता है, लेकिन जो न्यूनतम चाल पूछा है तो कांच में आप लोग का न्यूनतम होता है और निर्वात में अधिकतम होता है। मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब, देखिए मोतियाबिंद जब किसी व्यक्ति को, ज़्यादातर तो ये जब कोई व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं तभी उनमें ये स्थिति देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि जो क्रिस्टलीय लेंस होता है दूधिया हो जाता है या लेंस धुंधला हो जाता है। दोनों बिल्कुल सही है, तो आप लोग का ए एवं बी दोनों सही हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। ये तो सेम प्रश्न हो गया, सिर्फ थोड़ा सा भाषा का अंतर है। तो सबसे प्रकीर्णन अधिक किसका होता है, नीला कलर का वायुमंडल में। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, तो इंद्रधनुष जो होता है सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में आप लोग का बनता है इंद्रधनुष, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो अभी हमने बताया कि प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम होती है, यानी आप हवा भी बोल सकते हैं, हवा बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो होता है RBG होता है, यानी कि रेड, ब्लू, ग्रीन, लाल, नीला और हरा। इसमें बैगनी ऑप्शन में आ गया था, लेकिन यहाँ पे ब्लू होगा, मतलब कि बैगनी नहीं, नीला हो गया, लाल हो गया, यहाँ पे हरा रहना चाहिए था ऑप्शन में, तो हरा जाता तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण हो जाते, तो सभी हो जाएगा आप लोग का इसमें। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है। देखिए जब कोई यात्री अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ता है तो वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो आकाश है हम लोग का काला दिखाई देता है। वहाँ पर जो कण होते हैं वहाँ पर छोटे छोटे जो धूल मिट्टी के कण नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण जो प्रकाश है उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसीलिए आकाश जो हमको काला दिखाई देता है। दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है, तो दोपहर के समय सूर्य जो है एकदम श्वेत प्रतीत होता है। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा सुबह में जब आप लोग उठते होंगे तो कि सूर्य अभी नहीं निकला है और बहुत सवेरा हो गया है और सूर्य की लाली हम लोग को दिखाई देती है और कुछ प्रकाश भी दिखाई देता है। तो यह जो घटना होती है उस घटना को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। इसी कारण से हम लोग को सूर्य जो है सूर्यास्त से 2 मिनट पहले भी दिखाई देता है और सूर्योदय के 2 मिनट पहले भी दिखाई देता है। मतलब कि सूर्योदय के 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य हम लोग को दिखाई देता है, तो इसका कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो देखिए नेत्र का जो रंगीन भाग होता है आप लोग का, ये परितारिका होता है, जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है वही नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो इस प्रश्न का जब आप लोग का उत्तर हो जाएगा
परितारिका। तारे के टिमटिमाने का कारण है, तो तारे के टिमटिमाने का कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है तो इसमें क्या होता है कि जो धीरे धीरे जो वायुमंडल में जो गर्म हवाएं रहती हैं वो हल्की होकर ऊपर चल जाती हैं और ठंडी हवाएं जो हैं फिर नीचे आ जाती हैं। इसी कारण से यहाँ पर दो माध्यम बन जाता है वायुमंडल में, एक बन जाता है विरल माध्यम और एक बन जाता है सघन माध्यम, जिसके कारण जो तारों से आने वाले प्रकाश जो है जिनका अपवर्तन होता रहता है। इसी कारण से हम लोग का जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो चलिए, हम लोग का आज जो 50 प्रश्न थे आज हम लोग के पूरे हुए। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह सीरीज आप लोग को अच्छी लग रही होगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।